हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये प्रोफाइल है क्या। मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंट्स के लिए 1100 के आसपास वैकेंसीज आई हुई हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। और आपको ये बात पता होना चाहिए, इस पूरी की पूरी वैकेंसी के लिए हमारे डिप्लोमा के बच्चे, बीटेक के बच्चे सभी एलिजिबल होते हैं। और सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में होती है तो वो होती है मैकेनिकल, और उसके बाद आपके लिए अवेलेबल होती है इलेक्ट्रिकल। लेकिन अगर मैं पिछले 3 से 4 इवन बल्कि मैं 5 आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट देखूं तो पिछले 10 साल में 3 बार आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ है और तीनों बार इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई। इवन इससे हमेशा आधी ही वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं किसी एक ब्रांच में, किसी एक ट्रेड में 40 50 50 55 100 वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार वैकेंसीज छप्पर फाड़ के हैं। ये एक ऐसी जॉब है जहां पर आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनते हैं और वो भी आईटीआई कॉलेजेस के अंदर। और आईटीआई कॉलेजेस आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के अंदर करीब करीब 50 से 55 के आसपास, माफी चाहूंगा अगर एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं बताया तो, बट अप्रोक्सीमेटेड इतने गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस हैं जहां पर आप जाकर के ट्रेनिंग ऑफिसर बनते हैं। अपने आप में काफी बेहतर है। वहां जाकर के आप आईटीआई करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षित करते हैं अपने ट्रेड के अंदर। इस एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं, लास्ट टाइम पे इस एग्जाम जब हुआ, किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये एक डाउट रह जाता है कि सर क्या करें, कैसे पढ़ें। क्योंकि बच्चा करता क्या है, वेबसाइट पे जाता है और सिलेबस डाउनलोड कर लेता है, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद वो देखता है कि यार ये क्या अजीब सा सिलेबस है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट लगता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई सिलेबस मत देखिए। सिलेबस में तो क्या है कि जो ट्रेड थ्योरी होती है, जो आईटीआई का बच्चा पढ़ता है 2 साल, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको कॉपी पेस्ट दे दिया जाता है। आप समझिए कि पढ़ना क्या है, और ये कैसे समझ में आएगा आपको इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखने के बाद। सर प्रीवियस ईयर पेपर कहां मिलेंगे? प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे इसी वेबसाइट के ऊपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर के अंदर जाने के बाद। जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जाएंगे तो आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो, ये देखिए मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं, साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है दैट इज व्हाट, है ना। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर आराम से यहां पे देख सकते हो। ये देखिए आप, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट आईटीआई ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2024 का पेपर ये आपके सामने अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी बच्चे हैं उनको तो मैं पूरा पेपर सॉल्व भी करवा चुका हूं, एक बार का नहीं बल्कि 2-2 बार का वेबसाइट पर, सॉरी यूट्यूब पर आपको यहीं पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर से देखिए कि आपको एग्जैक्टली जो पढ़ना है वो कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा आप जिस भी ट्रेड में फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। दूसरी एक बात और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि सर कितना मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पूरी एंड तक देखिएगा। सर कट ऑफ कितना जा सकता है, तो चलिए कट ऑफ के बारे में भी बात करते हैं। सिमिलरली इसी वेबसाइट पे आप लोग आए और यहां पर आप रिजल्ट्स में आइएगा। जब आप रिजल्ट में आओगे तो आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देख सकते हो, उस समय कितनी वैकेंसीज थी। पेपर का लेवल आपको इस बार भी वैसा ही देखने को मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलने वाला है। इसके बाद मैं पढ़ाई पे भी आऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप जब देखेंगे यहां पर तो आप देख सकते हो रिजल्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट 2024। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर रिजल्ट नोट और या कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो देखिए कट ऑफ आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग कट ऑफ गया था। सभी ट्रेड्स के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर पहला ट्रेड है, और इस ट्रेड की अगर मैं बात करते हैं, ये लिखा हुआ है प्रशिक्षण अधिकारी फिटर। फिटर बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। और आप देख सकते हो यहां पर सपोज ये हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका भी आप देख सकते हो। अगर मैं अनरिजर्व की बात करता हूं, सबसे पहले यूआरएक्स ओपन 12 सीट थी, यहां पर 80 नंबर कट ऑफ गया है। अब आप देख सकते हो अनरिजर्व की यहां पर 12 सीट थी, 12 में से 80 नंबर कट ऑफ गया है 100 नंबर में से, जहां पर 75 का टेक होता है और बाकी का आपका जो होता है वो नॉन टेक। बट इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली इस तरीके के कट ऑफ शूट नहीं होंगे, थोड़े से डाउनग्रेडेड पे आएंगे। इसके बाद आप ओबीसी कैटेगरी में भी देख सकते हो, ओबीसी एक्स ओ 80 नंबर ही गया हुआ है क्योंकि 6 ही वैकेंसी थी। ओबीसी एक्स फीमेल की बात करेंगे तो सीधा सीधा 70 नंबर आ जाता है। ओबीसी एक्स फीमेल की बात करेंगे सीधा सीधा 73 आ जाता है। मतलब मेल और फीमेल, या मैं बोलूंगा ओपन कैटेगरी और फीमेल के बीच में 8 से 10 नंबर का डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। सिमिलरली कोई दूसरा ट्रेड देखना है, इसी पीडीएफ के नीचे आप आ जाइएगा। ये ऑफिशियल है इसलिए मैं आपको आपके सामने दिखा के आ रहा हूं, इसकी मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई, नहीं तो आपको लगता है सर ऑफिशियल है कि नहीं है। वहां पर एक आर्ग्यूमेंट होने लगता है बच्चों के बीच में, दैट वाज द रीजन मैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ दिखा रहा हूं। ये आप देखेंगे प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर, ये भी मैकेनिकल की कैटेगरी में आता है। और यहां पे आप देख सकते हो वैकेंसी बहुत कम थी लास्ट ईयर वेल्डर की। ओपन कैटेगरी में कट ऑफ 89 शूट हो गया था क्योंकि पेपर भी वेल्डर का बड़ा ही सिंपल आया था, बहुत ही रद्दी पेपर आया था वेल्डर का, आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। और ओबीसी एक्स ओपन की बात करता हूं तो यहां पे 87 गया हुआ था।
इवन मैं फीमेल कैटेगरी में भी बात करता हूं तो 76। तो अगर मध्य प्रदेश की फीमेल्स तैयारी कर रही है, गर्ल्स तैयारी कर रही हैं, तो 70 की लाइन में कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका स्कोर इतना होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो। बाकी फिर ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है। ईडब्ल्यूएस ओपन की बात करता हूं तो 84 गया था, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जितने भी हैं वो 80 के ऊपर ही अपने आप का टारगेट लेकर के चले, और ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल जो है वो भी 70s की लाइन में रखें। तो ओबीसी, यूआर और अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ये तीनों मेल कैटेगरी में 80 के ऊपर अपना टारगेट लेके चलें, और फीमेल में 70 के आसपास, 70 की लाइन में अपना टारगेट लेकर के चलें। ट्राई करें 75 टारगेट रखने के लिए, टारगेट्स हमेशा हायर होते हैं। अगर मैं एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स की बात करता हूं तो जितने भी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अगर एससी एक्स ओपन में देखोगे तो 82 गया था, फीमेल में 72 गया था, और एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं फीमेल में 71 और 79। तो एसटी कैंडिडेट्स इस बार 70 की लाइन में ही अपने आप को रखने की कोशिश करें। हो सकता है फीमेल में ये 60 की लाइन में भी चला जाए, क्योंकि वैकेंसीज इस बार काफी ज्यादा है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन में लास्ट टाइम पर जो वैकेंसीज थी यूआर की, तो यूआर में कट ऑफ चला गया था, क्योंकि यूआर में आप देखो 10 ही वैकेंसी थी, तो उसमें से 88 कट ऑफ गया था, और 10 में से भी 6 लोगों को अलॉट किया था, बाकी 4 जो थी वो हैंडीकैप के कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिल गई थी, इस वजह से 6 ही सीट थी। तो 6 सीट पर 88 नंबर 100 में से जाना मेरे लिए वाजिब है, कोई दिक्कत नहीं है। यूआरएक्स फीमेल की 5 सीट थी, 77 कट ऑफ गया था, 10 नंबर का डिफरेंस था। एससी एक्स फीमेल और ओपन के बीच में दोनों में 10 नंबर का डिफरेंस है, तो मेल फीमेल तो ये मान के चलो कि 10 नंबर का डिफरेंस मेंटेन हुआ है लास्ट ईयर एवरी ट्रेड में। ओबीसी एक्स ओपन और ओबीसी एक्स फीमेल के बीच की अगर मैं बात करता हूं तो ओपन की तो कोई सीट ही नहीं थी, लेकिन फीमेल की बात करता हूं तो 76 के आसपास गया था। ईडब्ल्यूएस में 80 नंबर गया था और फीमेल के लिए 73 गया था। तो इस बार मैं मान सकता हूं कि आप मोटा मोटा ले सकते हो, लास्ट ईयर वैकेंसी बहुत ही कम थी, 41 वैकेंसीज अवेलेबल थी, और इस बार इलेक्ट्रीशियन के बच्चों को पता है कि भाई उनकी वैकेंसी जो है वो 227 वैकेंसी है, और एक और ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अवेलेबल हैं, सोलर टेक्नीशियन में, जहां पर 56 वैकेंसी है। तो करीब करीब इस बार जो वैकेंसी है वो 4 पंजे 5 6 7 गुना ज्यादा है। तो इतना हाई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े से कट ऑफ डिप मारेंगे इस बार, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस बार कट ऑफ डिप मारने के और भी रीजन है, क्योंकि इस बार 1 महीने बाद ही पेपर है, फरवरी में। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे दूसरे एग्जाम्स की, तो वो एक बैरियर बन सकता है। बहुत सारे बच्चों का रेलवेज का एग्जाम है, वो एक बैरियर बन सकता है। और अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम के अंदर, तो सिर्फ मध्य प्रदेश का बच्चा ही एलिजिबल है, दूसरा स्टेट का बच्चा नहीं है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजंस हैं। वैसे पिछली बार भी मध्य प्रदेश का ही बच्चा एलिजिबल था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा बैरियर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लाइन से लगे हुए हैं। रेलवे का पेपर 3 मार्च को भी है, फिर टेक्नीशियन का भी पेपर है, तो बच्चा सोच रहा है कि ये करें कि या करें, तो कुछ एक चीज पे ही वो टारगेट करेगा। जिसका टेक्निकल साउंड अच्छा है वो बच्चा इस फॉर्म को भरें और अपनी अच्छाई को यहां पे जाकर के दिखाएं। जॉब अच्छी है, जॉब बुरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी आप ट्रेड का देख सकते हो, कोपा का भी देख सकते हो, और ट्रेड बहुत सारे हैं, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोपा का भी देख लीजिए। कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का ट्रेड देख लीजिएगा। बात आती है सर कि हम एक से ज्यादा ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं? यस, आप एक से ज्यादा ट्रेड में भर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। जैसे मैकेनिकल का बच्चा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में एलिजिबल होता है, वेल्डर में होता है, फिटर में होता है, सब जगह होता है। बट ये हो सकता है कि जैसे सपोज आपने मैकेनिकल का बच्चा 5-5 ट्रेड में एलिजिबल है, आपने पांचों भरे, हो सकता है कि आप 5 में से पांचों के पेपर ना दे पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हो सकता है किसी दूसरे आपके ही ट्रेड के साथ क्लैश कर जाए। वैसा तो ये ध्यान रखेंगे एमपीईएसबी वाले, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी हो सकता है एक आध आप ना दे पाओ, बाकी आप ऑलमोस्ट सारे दे पाओगे। इलेक्ट्रीशियन वाले जितने भी बच्चे हैं वो 2 ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं, एक अपना खुद का इलेक्ट्रीशियन, और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूंगा तो सोलर टेक्नीशियन। इन दोनों का आप फॉर्म भर सकते हो, दोनों का सिलेबस डिफरेंट है। सोलर टेक्नीशियन वाला थोड़ा सा सिलेबस अलग है, इलेक्ट्रीशियन वाला पेपर आप देख सकते हो। सोलर टेक्नीशियन के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऑलमोस्ट कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन कुछ पार्ट आपको थोड़ा सोलर ईवीज के बारे में ज्यादा पढ़ के जाना पड़ेगा, जो आप निमी की बुक से पढ़ सकते हो। और मैं आपको सबसे बेहतर एक सजेशन ये दूंगा, रेगुलर क्लास करते रहिए। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे और मैकेनिकल वाले बच्चे जितने भी हैं, फिटर वाले बच्चे, आप सभी के लिए हमने एक कोर्स भी डिजाइन किया है, और आपके लिए हमने एक गाइडेंस फॉर्म भी दिया हुआ है। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जब आप आते हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा फिल द गूगल फॉर्म फॉर एमपी एजेई गाइडेंस, तो आप गाइडेंस फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा, एमपी में रिसेंटली अभी ट्रेनिंग ऑफिसर का तो पेपर है, सब इंजीनियर भी आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपके लिए बिजली विभाग भी है, तो सारे एग्जाम्स हैं। सभी एग्जाम को हमने अलग अलग बैच नहीं बनाया, हमने एक ही गोल बनाया जिसमें हमने सभी एग्जाम्स को इंक्लूड कर दिया है।
तो आप AJE कोर्सेज की लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरीके से। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो ये गोल ओपन हो जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा आएगा जिसके पास पहले से AJE इलेक्ट्रिकल या AJE सिविल या AJE मैकेनिकल है, तो उसको भी ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, उसको चिंता अलग से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी बच्चे ही कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों के अलावा ये तो रह गया आपका पूरा का पूरा कोर्स, जहां पे टेक नॉन टेक सब कुछ इंक्लूडेड है आपके लिए। जैसे सपोज मैं ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करता हूं तो मेरा ही बैच यहां पर आप देख सकते हो, इलेक्ट्रीशियन का ये रहा, फिटर का ये रहा, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ में आप अपना नॉन टेक पूरा स्ट्रॉन्ग करिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपके लिए ट्रेनिंग ऑफिसर की हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जहां पे आज 8000 बच्चे अपनी तैयारी यहां पर कर रहे हैं 65 सब्जेक्ट टेस्ट के साथ। टोटल 141 टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। और इन सभी चीजों के अलावा बात करता हूं, इसकी प्राइस अभी हमने रिसेंटली बहुत ही कम रखी है, 2799। ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा लेते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी, अब आपको पता है मध्य प्रदेश में पेपर पोस्टपोन्ड होता रहता है, तो भैया हमारे आपके जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। सिर्फ ITI TO का नहीं, कोई भी MP का एग्जाम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। तो ये इसकी एक सबसे अच्छी बात है। कैलेंडर के हिसाब से तो हम माने तो अप्रैल तक सारे पेपर हो जाने चाहिए, लेकिन अगर पोस्टपोन्ड होते हैं मई जून जुलाई अगस्त, तब तक आपके पास ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगा लीजिएगा, आज इसकी प्राइस बहुत कम हो जाएगी, जितनी दिख रही है उससे भी काफी हद तक कम हो जाएगी। और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। गाइडेंस फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको मैं यहां पर बेहतर तरीके से पर्सनली भी गाइड कर दूंगा। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर 2 ट्रेड भरें कि 1 ट्रेड भरें, मैकेनिकल वाले बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं उनके लिए एक ही ट्रेड है तो वो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप यहां से मुझसे डायरेक्टली बातें कर सकते हो। अच्छा, इन सभी चीजों के अलावा कल यानी कि शनिवार के दिन आपको मैं बता देता हूं, शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए एक मैराथन लेकर के आ रहा हूं। ये मैराथन जो रहेगी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए रहेगी। यहां पर हम 300 सवालों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे ही जो आपके इलेक्ट्रीशियन के पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके पहले मैंने 1 हफ्ते पहले भी ऐसी मैराथन ली थी, उसके 1 हफ्ते पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए थे, और कल फिर एक मैराथन लेने जा रहा हूं शनिवार के दिन आप सभी के लिए। और इस मैराथन को अच्छी तरीके से एंजॉय करो। और कल ही शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए एक फ्री वर्कशॉप भी कंडक्ट कर रहा हूं MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के स्टूडेंट्स के लिए, कि जिनको आपको मैं गाइड कर पाऊं। और ये वर्कशॉप मैं आपको ऐप पे कंडक्ट करूंगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। चलिए गाइस, तो इसी तरीके से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।